क्या आपने कभी सोचा है, नवरात्रि जैसे पावन पर्व पर जब पूरी दुनिया मां दुर्गा की आराधना में लीन होती है, तो उसी समय लाखों लोग हनुमान चालीसा का पाठ क्यों करते हैं? क्या वजह है कि नवरात्रि के 9 दिनों में हनुमान चालीसा पढ़ना सिर्फ भक्ति नहीं बल्कि एक रहस्य माना जाता है? क्यों कहा गया है कि अगर इन दिनों में हनुमान जी की आराधना की जाए तो साधक को दुगुना तिगुना ही नहीं बल्कि अनंत फल प्राप्त होता है? दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे अद्भुत रहस्य की ओर जहां नवरात्रि की शक्ति और हनुमान चालीसा का तेज मिलकर एक साधक के जीवन को बदल देते हैं। लेकिन पहले हमें समझना होगा नवरात्रि का महत्व। नवरात्रि यानी नौरातें, 9 रूपों वाली शक्ति की उपासना। मां शैलपुत्री से लेकर मां सिद्धिदात्री तक हर दिन एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा और एक नया आशीर्वाद प्रदान करता है। अब सोचिए, जब ये 9 दिन अपने आप में इतनी ऊर्जा से भरे हुए हों, तो अगर इन दिनों में हनुमान जी का पाठ किया जाए तो क्या होगा? आइए जानते हैं। दोस्तों, नवरात्रि सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये वो समय है जब ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां सबसे सक्रिय होती हैं। इन 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 रूपों की उपासना की जाती है। हर दिन एक नया रूप और हर रूप अपने साथ एक अनोखी आध्यात्मिक तरंग लेकर आता है। पहले दिन मां शैलपुत्री का पूजन होता है, ये पर्वत जैसी अडिग शक्ति का प्रतीक है। दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी तपस्या और साधना की ऊर्जा देती हैं। तीसरे दिन मां चंद्रघंटा भय से मुक्ति और साहस प्रदान करती हैं। चौथे दिन मां कूष्मांडा सृष्टि की रचिता के रूप में आपके जीवन में नई शुरुआत कराती हैं। पांचवें दिन मां स्कंद माता करुणा और मातृत्व का आशीर्वाद देती हैं। छठे दिन मां कात्यायनी शत्रुओं का नाश करती हैं। सातवें दिन मां कालरात्रि अंधकार और नकारात्मक शक्तियों का विनाश करती हैं। आठवें दिन मां महागौरी शांति और पवित्रता का वरदान देती हैं। और 9वें दिन मां सिद्धिदात्री यानी सभी सिद्धियों और शक्तियों की दात्री के रूप में भक्तों को पूर्णता प्रदान करती हैं। अब सोचिए, जब हर दिन इतनी अलग अलग धरती पर उतर रही हो, तो उस समय अगर कोई भक्त हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो उसका असर सामान्य दिनों से 1000 गुना अधिक क्यों माना जाता है? इसका उत्तर हमें मिलता है हनुमान जी की भक्ति और शक्ति से। हनुमान जी सिर्फ एक देवता नहीं बल्कि वे शक्ति और भक्ति का संगम हैं। वे मां दुर्गा की शक्ति के भी स्वरूप हैं और भगवान राम की भक्ति के भी प्रतीक। यानी जब आप नवरात्रि में हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो आप मां दुर्गा की शक्ति और हनुमान जी की भक्ति दोनों का संगम अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं। दोस्तों, हर मंत्र और हर चौपाई की एक अलग ध्वनि तरंग होती है। जब आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो आपके मुख से निकलने वाली ध्वनि आपके कानों और दिमाग तक जाती है। ये ध्वनि तरंग आपके मन को प्रभावित करती है। जब आप जय हनुमान ज्ञान गुण सागर बोलते हैं तो आपकी आवाज का कंपन सीधे आपके तंत्रिका तंत्र को शांत करता है। जब आप भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे गाते हैं, तो आपके अंदर एक मनोवैज्ञानिक शक्ति जागती है कि कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके पास नहीं आ सकती। और जब आप संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे दोहराते हैं, तो आपका अवचेतन मन सक्रिय होकर डर और बाधाओं को दूर करने लगता है। यानी हनुमान चालीसा केवल एक प्रार्थना नहीं है बल्कि ये एक ध्वनि चिकित्सा है।
अब इसे नवरात्रि की शक्ति से जोड़कर देखिए। जब ब्रह्मांड पहले से ही शक्तिशाली ऊर्जा से भरा हुआ हो और उसी समय आप हनुमान चालीसा के इन दिव्य शब्दों को उच्चारित करें, तो वह ऊर्जा सीधे आपके मन, शरीर और आत्मा में प्रवेश कर जाती है। कहा भी गया है, मंत्र तभी सफल होता है जब साधक श्रद्धा और सही समय का पालन करे। और नवरात्रि वो समय है जब हनुमान चालीसा का हर शब्द, हर चौपाई मानो ब्रह्मांड की शक्ति से जुड़कर आपके जीवन को बदल देती है। दोस्तों, ये संगम यूं समझिए जैसे नवरात्रि है नदी की धारा और हनुमान चालीसा है नाव। अगर आप इस नाव पर बैठकर नदी पार करेंगे तो आपको मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, नवरात्रि और हनुमान चालीसा के संबंध को अगर सच में समझना है तो हमें झांकना होगा हमारी सबसे महान ग्रंथों में से एक रामायण में। रामायण सिर्फ एक कथा नहीं, बल्कि यह हमारे जीवन का मार्गदर्शन है। रामायण हमें बताती है कि शक्ति और भक्ति का संतुलन कितना जरूरी है। याद कीजिए, जब भगवान श्री राम रावण से युद्ध करने वाले थे तो उन्होंने युद्ध से पहले मां दुर्गा की उपासना की थी, क्योंकि भगवान राम जानते थे कि बिना शक्ति की कृपा के कोई भी धर्म युद्ध जीता नहीं जा सकता। मां दुर्गा की आराधना के बाद ही भगवान राम को विजय का आशीर्वाद मिला। अब सोचिए, भगवान राम तो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे, फिर भी उन्होंने शक्ति की साधना क्यों की? क्योंकि भक्ति के साथ शक्ति का होना आवश्यक है। और यहां आते हैं हमारे बजरंगबली हनुमान। हनुमान जी शक्ति और भक्ति दोनों का अद्भुत संगम है। वे मां दुर्गा की शक्ति के ही अंश हैं और भगवान राम के सबसे बड़े भक्त भी। इसीलिए जब हम नवरात्रि में हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो यह मानो रामायण के उसी दिव्य संगम को दोहराना है, जहां मां दुर्गा की शक्ति और हनुमान जी की भक्ति एक साथ सक्रिय होती हैं। रामायण में एक और कथा आती है। जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे तो हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने के लिए पूरे हिमालय को उठा लाए। अब ध्यान दीजिए, ये सिर्फ शक्ति का प्रतीक नहीं, बल्कि ये दिखाता है कि जब साधक सही समय पर भक्ति और शक्ति को मिलाकर प्रयोग करता है तो असंभव भी संभव हो जाता है। नवरात्रि में हनुमान चालीसा का पाठ भी यही करता है। ये आपको संजीवनी की तरह नई ऊर्जा, नया आत्मविश्वास और नई शक्ति प्रदान करता है। पौराणिक मान्यता है कि हनुमान जी को मां दुर्गा ने ही वरदान दिया था कि वे अजय होंगे और सदैव राम भक्त बने रहेंगे। इसलिए जब आप नवरात्रि में हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो आप अप्रत्यक्ष रूप से मां दुर्गा की शक्ति से भी जुड़ते हैं। अब सोचिए, ये कितना अद्भुत संगम है। एक तरफ मां दुर्गा जो शक्ति की अधिष्ठात्री हैं, दूसरी तरफ हनुमान जी जो भक्ति और साहस के प्रतीक हैं, और इनके बीच में आप एक साधक जो शक्ति और भक्ति का लाभ एक साथ ले रहा है। दोस्तों, यही है नवरात्रि और हनुमान चालीसा का असली रहस्य। ये केवल परंपरा नहीं है, ये एक आध्यात्मिक तकनीक है। रामायण हमें ये भी सिखाती है कि जब तक मनुष्य अपने भीतर से डर, आलस्य और मोह को नहीं हटाता, तब तक विजय संभव नहीं है। हनुमान चालीसा का हर श्लोक आपको इन बंधनों से मुक्त करता है। उदाहरण के लिए, नासे रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। यह चौपाई आपको बताती है कि साधक का मन, तन और आत्मा हनुमान जी की भक्ति से शुद्ध और शक्तिशाली बन जाता है।
और जब यह भक्ति नवरात्रि की शक्ति से मिलती है तो यह साधक को हर प्रकार की पीड़ा और बाधा से मुक्त कर देती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि रामायण, माँ दुर्गा और हनुमान जी का यह संबंध सिर्फ कथा नहीं है, बल्कि यह एक गहरा संदेश है कि नवरात्रि में हनुमान चालीसा का पाठ क्यों अनिवार्य माना जाता है। दोस्तों, यही पौराणिक रहस्य हमें आज भी सिखाता है कि शक्ति और भक्ति का संतुलन ही जीवन की सच्ची विजय है। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि नवरात्रि की ऊर्जा और हनुमान चालीसा का पाठ कैसे आध्यात्मिक और पौराणिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका असर हमारे मन और शरीर पर भी गहराई से पड़ता है? आइए समझते हैं इसे वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से। सबसे पहले बात करते हैं ध्वनि की। हनुमान चालीसा संस्कृत और अवधी में लिखी गई है। इन भाषाओं के शब्द जब बोले जाते हैं तो उनसे निकलने वाली ध्वनि तरंगें हमारे दिमाग की तरंगों को प्रभावित करती हैं। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जब हम किसी मंत्र या चौपाई का उच्चारण करते हैं तो हमारे दिमाग की अल्फा वेव्स और थीटा वेव्स सक्रिय हो जाती हैं। ये वेव्स हमें गहरी शांति, ध्यान और एकाग्रता प्रदान करती हैं। जब आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो आपके शरीर की हृदय गति संतुलित होती है, रक्तचाप नियंत्रित होता है और आपके दिमाग से स्ट्रेस हार्मोन कम होने लगता है। यानी हनुमान चालीसा सिर्फ आध्यात्मिक नहीं, बल्कि यह एक प्रकार की मेडिटेशन थेरेपी है। अब जरा सोचिए, नवरात्रि के समय जब वातावरण पहले से ही सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ हो तो इस पाठ का प्रभाव सामान्य दिनों से कई गुना क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि उस समय आपकी मनस्थिति भी बदल जाती है। दोस्तों, नवरात्रि में जब हम उपवास करते हैं तो शरीर हल्का होता है और मन अधिक एकाग्र। ऐसी स्थिति में किए गए जप, पाठ और साधना का असर सीधा तक पहुंचता है। और यही कारण है कि हनुमान चालीसा का हर शब्द आपके मन के गहरे हिस्से को प्रभावित करता है। जब आप चौपाई पढ़ते हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, तो आपके दिमाग में एक गहरी सुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है। आपका मन मान लेता है कि अब कोई नकारात्मक शक्ति आपके पास नहीं आ सकती। इससे आपका भय और चिंता अपने आप खत्म होने लगता है। नासे रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। यह आपके मन को यह विश्वास दिलाती है कि आप रोग और पीड़ा से मुक्त हो सकते हैं। विज्ञान कहता है कि जब मन विश्वास करता है तो शरीर भी उसके अनुसार प्रतिक्रिया करता है। यानी अगर आप पूरे विश्वास से हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो आपका शरीर खुद स्वास्थ्य लाभ करना शुरू कर देता है। दोस्तों, हम सबके जीवन में डर, असफलता और नकारात्मक विचार आते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ हमारे मानसिक अनुशासन को बदल देता है। यह हमें सिखाता है कि हम अकेले नहीं हैं। हमारे साथ हनुमान जी जैसे महाबली देवता खड़े हैं। जब आपका मन यह मान लेता है कि आपके साथ इतनी बड़ी शक्ति है तो आप में आत्मविश्वास अपने आप बढ़ जाता है। आप चुनौतियों से भागते नहीं, बल्कि उनका सामना करते हैं। इसीलिए मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करने वाले लोग अधिक साहसी, आत्मविश्वासी और सकारात्मक बने रहते हैं। अब सोचिए, जब ये सब प्रभाव सामान्य दिनों में होता है तो नवरात्रि के इन पावन 9 दिनों में इसका असर कितना गहरा होगा।
नवरात्रि में जब पूरा वातावरण भक्ति और साधना में डूबा हो तो आपका अवचेतन मन और भी अधिक सक्रिय और ग्रहणशील हो जाता है। यानी आप जो भी पाठ मंत्र या साधना करते हैं वह सीधा आपके अवचेतन मन पर हो जाता है। दोस्तों, यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे बारिश के मौसम में जमीन ज्यादा उपजाऊ हो जाती है। अगर उस समय आप बीज बोते हैं तो वह तेजी से अंकुरित होता है। इसी तरह नवरात्रि का समय है। आपके जीवन की जमीन उपजाऊ होती है और हनुमान चालीसा का पाठ उस बीज की तरह है जो आपके जीवन को शक्ति और भक्ति से हरा भरा कर देता है। इसलिए नवरात्रि में हनुमान चालीसा का पाठ सिर्फ पाठ नहीं बल्कि आत्मा की चिकित्सा है। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि नवरात्रि में हनुमान चालीसा का पाठ आध्यात्मिक, पौराणिक और वैज्ञानिक दृष्टि से कितना प्रभावशाली है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पाठ के अनगिनत चमत्कारिक अनुभव भी हुए हैं? ऐसे अनुभव जिनसे यह विश्वास और गहरा हो जाता है कि हनुमान चालीसा का पाठ सचमुच हर संकट से उबार सकता है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक साधारण महिला रोज नवरात्रि में हनुमान चालीसा का पाठ करती थी। गांव में महामारी फैल गई। लोग एक एक करके बीमार पड़ने लगे, लेकिन सबने देखा उस महिला और उसके परिवार को कुछ नहीं हुआ। जब लोगों ने उससे पूछा तो उसने मुस्कुराकर कहा, मैंने सिर्फ एक ही काम किया। रोज मां दुर्गा की पूजा के बाद हनुमान चालीसा का पाठ। गांव वाले मान गए कि यह पाठ ही था जिसने उसके परिवार को महामारी से बचाया। एक सैनिक की कहानी। एक सैनिक नवरात्रि में मोर्चे पर तैनात था। गोलीबारी इतनी ज्यादा थी कि मौत सामने खड़ी दिखाई दे रही थी। उसने मन ही मन हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। चमत्कार देखिए, गोली उसके सिर के पास से गुजरी लेकिन छुई तक नहीं। उसने कहा, उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे चारों तरफ अदृश्य ढाल बना दी हो। दोस्तों, यही है हनुमान चालीसा की शक्ति, जो भय और मौत के समय भी साधक की रक्षा करती है। विद्यार्थी और सफलता। एक छात्र था जिसे पढ़ाई में मन नहीं लगता था। हर बार परीक्षा में असफल हो जाता, लेकिन उसके गुरु ने उसे नवरात्रि के दिनों में रोज हनुमान चालीसा पढ़ने की सलाह दी। वह रोज भक्ति और श्रद्धा से चालीसा का पाठ करने लगा। धीरे धीरे उसका मन पढ़ाई में लगने लगा। अगली परीक्षा में उसने न सिर्फ पास किया बल्कि अच्छे अंकों से सफल हुआ। उसका कहना था, हनुमान चालीसा ने मुझे आत्मविश्वास और एकाग्रता दी। भूत प्रेत से मुक्ति। एक पुरानी लोक कथा है। एक व्यक्ति पर बुरी आत्माओं का साया था। वह हर समय डर और बेचैनी में जीता था। एक संत ने उसे नवरात्रि में रोज हनुमान चालीसा पढ़ने का उपाय बताया। उसने पूरी श्रद्धा से 9 दिन तक पाठ किया। 9वें दिन उसने देखा कि उसका भय पूरी तरह से समाप्त हो गया है। उसके घर का वातावरण भी शुद्ध और शांत हो गया। दोस्तों, यही कारण है कि कहा जाता है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। आधुनिक समय का अनुभव। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हनुमान चालीसा का चमत्कार आज भी होता है। एक डॉक्टर ने अपनी किताब में लिखा कि जब अस्पताल में किसी मरीज की हालत गंभीर होती है तो उसके परिजन अगर मन लगाकर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो मरीज का मनोबल इतना बढ़ जाता है कि उसकी हालत सुधारने लगती है।
यह कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि मन की शक्ति है और हनुमान चालीसा उस मनोबल को कई गुना बढ़ा देती है। दोस्तों, ये कहानियां हमें एक ही संदेश देती हैं। हनुमान चालीसा सिर्फ एक पाठ नहीं बल्कि यह हमारे जीवन की ढाल है और नवरात्रि में जब इसका पाठ किया जाता है तो यह चमत्कार और भी तेजी से प्रकट होते हैं। आप सोच रहे होंगे, क्या सचमुच सिर्फ चौपाइयां पढ़ने से इतना बड़ा बदलाव आ सकता है? हाँ दोस्तों, क्योंकि ये चौपाइयां सिर्फ शब्द नहीं हैं। ये भगवान तुलसीदास जी की साधना से निकली हुई दिव्य ऊर्जा है। इनके पीछे करोड़ों भक्तों का विश्वास और अनुभव जुड़ा है। इसलिए जब कोई साधक नवरात्रि में श्रद्धा और भक्ति के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो यह पाठ उसके जीवन में अदृश्य चमत्कारिक शक्ति को सक्रिय कर देता है। तो दोस्तों, ये थे भक्तों के अनुभव और चमत्कारिक घटनाएं जिनसे हमें पता चलता है कि हनुमान चालीसा का पाठ किसी भी परिस्थिति को बदल सकता है। और यही कारण है कि नवरात्रि में इसका पाठ अनिवार्य माना गया है। दोस्तों, आपने सुना, देखा और महसूस किया नवरात्रि की शक्ति और हनुमान चालीसा का तेज। ये दोनों जब एक साथ आते हैं तो साधक के जीवन से नकारात्मकता, भय और असफलता ऐसे गायब हो जाती है जैसे अंधेरे को मिटा देती है सुबह की पहली किरण। नवरात्रि के इन 9 दिनों में जब हम मां दुर्गा की भक्ति करते हैं तो हमें केवल मां की कृपा ही नहीं बल्कि हर संकट मोचक शक्ति का आशीर्वाद मिलता है। और जब उसी समय हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो ये आशीर्वाद कई गुना बढ़ जाता है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस नवरात्रि एक संकल्प लीजिए, सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित मत रहिए बल्कि रोज श्रद्धा और भक्ति से हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। आप देखेंगे आपके जीवन की परेशानियां धीरे धीरे दूर होने लगेंगी। आपके मन में आत्मविश्वास भर जाएगा और आपके घर में शांति, सुख और समृद्धि का वास होगा। याद रखिए, हनुमान जी सिर्फ शक्ति और बल के प्रतीक नहीं हैं, वे भक्ति, विनम्रता और समर्पण के भी प्रतीक हैं। नवरात्रि हमें सिखाती है कि शक्ति के बिना साधना अधूरी है और साधना के बिना शक्ति व्यर्थ है। हनुमान चालीसा का पाठ हमें इन दोनों का संतुलन देता है। तो इस बार नवरात्रि में मां दुर्गा की भक्ति और हनुमान जी की आराधना दोनों को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे सिर्फ देखने तक मत रोकिए। इसे अपने परिवार, दोस्तों और हर उस इंसान तक पहुंचाइए जो अपनी जिंदगी में शांति, शक्ति और सफलता पाना चाहता है। कमेंट में लिखिए, जय मां दुर्गा, जय हनुमान, ताकि पूरे संसार में भक्ति और शक्ति की लहर फैल सके। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही दिव्य और प्रेरणादायक रहस्यों से जुड़े वीडियो आपको मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ये सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा का साथी है। जय मां दुर्गा, जय बजरंगबली।